वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IBPS PO प्री एग्जाम के लिए अब केवल 3 दिन है आपके पास। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जल्दी से आपको ये बताऊंगी कि लास्ट 3 डेज में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है और अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, जिससे कि आप एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें और पूरी एक्यूरेसी के साथ कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, जो भी लास्ट शिफ्ट हुई हैं IBPS PO के प्री एग्जाम की, उनमें सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक्स लिख लीजिए एक जगह कि कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। रीजनिंग में पहले आप लिख लीजिए, जैसे कि जितना मुझे याद है, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, ये सारे टॉपिक्स आए हैं आपके। तो ये सारे आप 1 बाय 1 एक कॉपी में लिख लीजिए कि ये टॉपिक्स जो हैं वो प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। सेम मैथ्स और इंग्लिश के साथ आप कर लीजिए। देन इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर सेट पेपर उठाना है IBPS PO का, वो भी क्लैरिकल का नहीं, क्योंकि क्लैरिकल और PO के एग्जाम के लेवल में बहुत डिफरेंस आ जाता है। आपको PO प्री का या तो IBPS PO प्री उठा लीजिए या SBI PO प्री भी अगर आपके पास है तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर आप ले लीजिए। देन आपको 1 बाय 1 टॉपिक के लास्ट 7 to 8 ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप उन्हें कर भी चुके हैं फिर भी आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप 3 दिन में टारगेट बना लीजिए कि आपको एक दिन में इतने टॉपिक्स का प्रैक्टिस करना है। लास्ट 7 to 8 ईयर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका एक टॉपिक उठाइए, उसके 7 साल के जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए हैं उनको प्रैक्टिस करिए। देन सेकेंड टॉपिक पे आ जाइए, उसको प्रैक्टिस करिए। क्या होगा जब आप किसी एक टॉपिक के लास्ट 7 ईयर्स के क्वेश्चंस, आप समझ सकते हैं लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चंस में एक सेट नहीं होता है, एक ईयर में आपको 2-3 सेट मिल जाएंगे। अगर आप वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो टॉपिक आपका पूरा माइंड में रिवाइज हो जाएगा। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ क्या होगा, आपकी स्पीड मेंटेन होगी। देन ऐसे करके आप एक एक टॉपिक कर लीजिए। 3 दिन में अगर आप लग के प्रैक्टिस करेंगे तो लास्ट 7 ईयर्स के तो आप टॉपिक्स प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे जो बहुत ही ज़्यादा हैं, तो मैथ्स में जैसे आपका अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक का बहुत बड़ा सेक्शन रहेगा। हो सकता है सारे आप टॉपिक्स प्रैक्टिस ना कर पाए अर्थमेटिक के, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 7 ईयर के, तो आप उन टॉपिक्स को कर लीजिएगा जो आप वहां अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं। जो टॉपिक्स आप वहां इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। और इसके अलावा DI आपको सारी प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में। एंड सिंप्लीफिकेशन, लास्ट 7 ईयर्स के सिंप्लीफिकेशन उठा लीजिए, एक साथ प्रैक्टिस कर डालिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। नंबर सीरीज भी आप सेम लास्ट 7 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में IBPS PO में या आपके SBI PO जो भी सेट पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें लास्ट 7 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप एक रफ कॉपी लीजिए और सारे एक तरफ से सॉल्व कर लीजिए। इंग्लिश में भी सेम, जैसे मान लीजिए आपने फिल इन द ब्लैंक्स उठाया है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के लास्ट 7 to 8 ईयर्स के जितने फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं उन सबको आप प्रैक्टिस करके देखिए और देखिए कि आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। ये तो आपकी टॉपिक वाइज टॉपिक प्रैक्टिस हो गई, जिससे आपके टॉपिक्स जो हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट आपका माइंड में क्लियर रहेगा। जब आप सैटरडे को एग्जाम देने बैठेंगे आपको किसी भी क्वेश्चन में आप अटकेंगे नहीं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं और आपके बेसिक्स पहले से क्लियर हैं तब। इसके अलावा आपको क्या करना है, लास्ट 3 डेज में 1-2 आवर निकालना है स्पीड टेस्ट के लिए। डेली आप 3 ही दिन बचे हैं तो तीनों दिन आप एक ST दे दीजिए, उसका सोल्यूशन अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट डे दूसरी ST, उसका सोल्यूशन कर लीजिए एंड उसके नेक्स्ट डे एक और ST देके उसका सोल्यूशन। बहुत ज्यादा स्पीड टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब हम 1 बाय 1 टेस्ट देते रहते हैं, स्पीड टेस्ट दैट मीन्स एग्जाम, तो हमारा दिमाग थोड़ा पजल्ड होने लगता है। इसलिए आप डेली एक टेस्ट दीजिए, उसका सोल्यूशन अच्छे से बस आप देख लीजिए। जहां आप अटक रहे हो देख लीजिए, आप क्यों अटक रहे हैं, क्या आपको दिक्कत आ रही है, कौन से कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा
अगर स्पीड टेस्ट देते टाइम आपके मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं तो या बाय चांस कभी कभी होता है कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है बट स्पीड टेस्ट हम देते हैं, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो उसको आपको अभी इतना माइंड नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ना ही अपने आप को डाउन फील कराना है कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे तो मार्क्स स्पीड टेस्ट में बहुत कम आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्पीड टेस्ट में हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं बट एग्जाम पेपर में हम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। फिलहाल आप स्पीड टेस्ट दीजिए सिर्फ सोल्यूशन देने के लिए, उसको अच्छे से दीजिए। जैसे भी आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो भी स्ट्रेटजी मैंने बताई है, जो भी आप फॉलो करते हो उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप स्पीड टेस्ट दीजिए और उसका सोल्यूशन अच्छे से मतलब अच्छे से देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं उनको भी आप सॉल्व कर लीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिस के साथ आती हैं, एक्सपीरियंस के साथ आती हैं और मेरा आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने का बस एक ही मोटिव है कि आप एग्ज़ाम में गलती ना करें। आप एग्ज़ाम देकर कुछ मत सीखिए, एग्ज़ाम में आप सीधे अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए और क्वालिफाई करिए, उससे आपको सीखने की ज़रूरत ना पड़े, आपका क्वालिफाई हो जाए। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस और जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत अच्छे जाएं और जो भी छोटी छोटी गलतियाँ कैंडिडेट्स करते हैं वो आप ना करें। थैंक यू।